जब मालिका का विषय आता है, श्री अच्युत मालिका और भविष्य पुराण, और उस समय जब कुछ घटना सामने आता है तो बहुत कुछ संजय को दिख जाता है। तो पहले से आगाह करना, डराना नहीं, आगाह करना और कुछ आने वाला समय का प्रेडिक्शन पहले से कर देना, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ जरूर, बहुत सारा गुप्त बात बोलने के लिए मना किया गया है, तो उसको तो हम लोग प्रकट नहीं करते, उसके लिए गुप्त प्रकट दोष लग सकता है। तो जितना आवश्यक भगवान कल्किदेव महाराज और मातेश्वरी के द्वारा, क्योंकि पूरा मालिका में जो गेम प्लान है, नेचुरल बात है, भगवान कृष्ण और कल्कि भगवान, और इस कल्कि भगवान को इनका मायापति के माया रानी के द्वारा, माँ काली के, और हमारे उड़ीसा में और भारतवर्ष के अन्यान्य पीठ में जहाँ जहाँ मातेश्वरी का स्थान है, उन सभी स्थान के साथ साथ 64 योगिनी, इनके माध्यम से जो कुछ भी लीला और खेला दोनों होने वाला है। तो 2026 में क्या क्या दिखाई देंगे, तो जिसके लिए ये वीडियो बनाया, अभी जस्ट मैं, आप देख रहे हैं सब मेरा केस बाल वगैरह गीला गीला है, जस्ट जब करके आया, तभी जब करते करते कुछ दिखा, कुछ फीलिंग्स आया, तब इसको बनाने बैठ गया। कंस का पता चलेगा, कंस जन्म लेगा, कहाँ लेगा? म्लेच्छ वंश में जन्म लेगा, उसका भांडाफोड़ होने वाला है। यानी संभव तो 2026 में कंस को पहचान लोगे, जिसका कि नाश होने वाला है। कंस क्या करता था? बच्चों को मारता था, और उसका ससुर जरासंध कई हजार नारियों को उसके काली कटरी में बंद करके रखा था। कृष्ण भगवान जब उसको मारे, फिर उसका शादी उदी सब कराए। तो म्लेच्छ वंश में कंस और जरासंध दोनों का दर्शन हो जाएगा संभवतः 2026-27 के अंदर अंदर, क्योंकि तो हमारा हिंदू कैलेंडर मार्च से अगला मार्च तक चलता है, तो 2026 मार्च से लेके आगे चलेगा। संभावना है, गारंटी नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? ऐसा एक व्यक्ति जो ढेर सारे बच्चों को मारने वाला और महिलाओं को बंदी करके किसी गुप्त स्थान में रखने वाला। तो कुछ लोगों का मतानुसार अभी कुछ दिन नीचे यूट्यूब में और न्यूज में आया था कि महिलाओं को अंदर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? म्लेच्छों का पूजा स्थान में अंदर रखा गया था, और वो पकड़ में आया, लेकिन वो बात न्यूज में ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, उसको दबा दिया गया। चलो, वो राजनीति का क्षेत्र है, लेकिन आगे नहीं दबा सकते हैं, कंस का प्रारूप आएगा। दूसरा, त्रिजटा वंश में जन्म कौन हुआ? तो बहुत सारे बोलते हैं रूस और पुतिन और ऐसा ऐसा बताते हैं, लेकिन वो भी खुलासा होने का संभावना इसमें दिखाई देगा। दूसरा, कुछ इंगित होगा जो पंचु पांडव, उनका जन्म रहेगा, उनका जो महाभारत का 18 दिन का युद्ध में जो कुछ बाकी रह गया था, एक बेला का जो युद्ध बाकी रह गया था, उसमें इन सब का प्रारंभिक रूप या प्रारंभिक पहचान कुछ हद तक लोगों के माध्यम से होगा। कल्कि का पहचान नहीं हो पाएगा। कल्कि तो अपना जब देंगे, उनका लीला दिखाएंगे, वो हमारे कटक में जोबरा और इसमें जहाँ पर बताया गया मालिका में, वहाँ होगा, हर जगह में तो नहीं हो सकता है। तो ये 2026-27 में कुछ इंगित मिलने वाले हैं, एग्जैक्ट वो होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तीसरा, मालिका में एक विषय बहुत प्रचंड रूप में बताया गया था, वो है कि जो भी विदेशी लोग भारतवर्ष में लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, यानी ज़्यादातर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, और भी कुछ जो भारत का विद्रोह करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, या भारत का नाश करने वाले, या भारत का शत्रु हैं लेकिन भारत में रह के कर रहे हैं, वो लोग विद इन ए नाइट देश छोड़ के भागते हुए दिखाई देंगे। क्यों भागेंगे? इसका पीछे क्या रहस्य है? जो मुझे दिखा, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो दिखा वो बता रहा हूं।
पॉलिटिकली वर्तमान का जो सिनेरियो है, जो जनगणना और जाति आधार जनगणना और जितने सारे इस समय कितना 30-40 हज़ार बांग्लादेशियों को भगाया गया और ऐसा कुछ सिचुएशन बना जिसमें आप देखे होंगे पाकिस्तान बॉर्डर में कार का गाड़ी लगा हुआ था, पाकिस्तानी इंडिया छोड़ के जा रहे थे और रो रहे थे कि हमारा बीवी इधर, हमारा बच्चा उधर, हमारा पति इधर, हमारा पत्नी उधर। तो ये विद इन ए डे हुआ था, विद इन ए नाइट हुआ था। ऐसा ही भयंकर प्रारूप सामने आने वाला समय में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देंगे? अभी तक अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का जो स्ट्रेटेजी है वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये वाले लोग जितने सारे झूठ फरेब का आधार कार्ड, वोटर आईडी और क्या क्या सब प्रमाण पत्र बना के इंडियन बन के यहाँ पर रह रहे हैं और वो सारे पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट या उनका इन्फॉर्मर या जो कुछ भी आप समझो हमारे देश के विरोधी हैं, यहाँ पर रह के यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज करने का नौटंकी सब चला रखे हैं। आप लोग अगर देखे रहोगे तो आसाम का सीएम साहब सबको किसी किसी को बंदूक सब पकड़ा दिए हैं, बोला आए तो मारो कस कस के बोल के। तो वो तो ओपन है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में अननोन गनमैन बना है और ठोक रहा है सबको, घिच घिच के एकदम पेल रहा है सबको, ऐसा अभी इंडिया में इनसाइड इंडिया, ये आंतरिक लेवल का बात कर रहा हूँ, बाहर का नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल का कोई ऐसा प्रमाणिक बात नहीं है या कोई ऐसा करेगा ओपनली नहीं होगा, लेकिन इंटरनली जो इंटेलिजेंस डाटाज हैं अभी ये इसके पास, तो उसके कारण छुपते छुपाते इनको भयंकर रूप में मारे जाएंगे और उसका कोई प्रमाण नहीं रहेगा। मार के जलाया जाए या फिर समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि वो लोग जाएंगे नहीं या जा नहीं रहे हैं या ज़बरदस्ती रह रहे हैं। तो जब ऐसे मारना चालू कर दिया जाएगा और उसमें और ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, उसके पीछे दो रहस्य, एक तो मंगल का महादशा इंडिया का, ऊपर से मंगल महाराजा, और तीसरा ये है कि आने वाला 2026 का स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट में मंगल का जो गोचर को देखोगे तो बड़ा पिकुलियर और फ्यूरियस होने जा रहा है। इवन इफ मैं यहाँ से प्रेडिक्शन कर देना चाहता हूँ कि इतना आग देखोगे, इतना आग देखने के लिए मिलेगा उस महीना अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई के टाइम जोन में, जो ज़िंदगी में कभी कोई देखा नहीं होगा ऐसा फायर। अभी आप देखते रहेंगे, अभी नवंबर का महीना आ गया, ना स्वेटर है, ना कंबल है, ना अभी भी एसी चल रहा है, फैन चल रहा है। तो उस समय क्या होगा आप इमेजिन से बाहर रखोगे, लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा और मार धाड़ हत्याओं का संख्या बढ़ेगा। तो मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे यही रहस्य है कि जो लोग अभी भी इस वीडियो अगर पहुंच जाए ऐसे लोगों के पास, जो लोग विदेशी लोग भारत में हैं, अभी भी वक्त है, शांतिपूर्वक चुपचाप निकल जाएं। अदरवाइज ऐसा खून खराबा और होने वाला है, होगा उस समय कि फिर जैसे अभी वो अपना डोजर बाबा चप्पल छोड़ के सब भागे थे, यहाँ पर फिर कुछ लेके जाने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, निकल लो, नहीं तो ये सबसे बड़ा इस वीडियो का प्रमुख विषय है। ऐसे भागना पड़ेगा कि कहना नहीं है, या तो भागना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, और मरोगे भी तो ऐसा कि पानी नहीं मिलेगा। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मालिका के अनुसार भी कह रहा हूँ, ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भी कह रहा हूँ, और मीन शनि के अनुसार कह रहा हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय ये है कि जो राजनीतिक कंडीशन है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्थिति के अनुसार समझोगे, क्योंकि अगर आप बेसिक मालिका का अध्ययन करते हो तो एक चीज़ बड़ा क्लियर एंड खुलासा में बता दिया गया है कि पाकिस्तान देश बोल के कुछ और नहीं रहेगा, पाकिस्तान शरण में आ जाएगा इंडिया का, तो ये बताया गया है। लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन जो मीन शनि का हुआ है और मीन राशि का बांग्लादेश और मेष राशि का ये आपका पाकिस्तान, मेष लग्न मीन लग्न दोनों का बात कर रहा हूँ, ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान का भाग होना, डिवाइड होना, छिन्न विच्छिन्न होना, प्रचंड रूप में एक्सेलरेट होने वाला इस समय
मालिका के अनुसार भी और ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भी, साथ में बांग्लादेश का भी। ओके, हो सकता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो, लेकिन ऑन पैरेलल किसी ना किसी बाह्य शक्ति के द्वारा हो, अंतर शक्ति के द्वारा हो, एक प्रकार का विघटन, एक प्रकार का छिन्न विच्छिन्नता पाकिस्तान और बांग्लादेश को सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक डिस्टर्बेंस हो चुका है, वर्तमान कोई किसी को मानने सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये मालिका का शतसिद्ध बात है। और ऐसा नाश जिसमें कि एक नामो निशान भी नहीं रहेगा, ये मालिका के साइड में बोल रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ कि विखंडित हो जाएंगे। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा वही बात रहेगा कि जब इंडिया पगलाएगा और बोराएगा, उस समय और कोई नियम कानून को मानने वाला नहीं रहेगा। और वही बांग्लादेशी लोग ही पाकिस्तान के दोबारा, देखिए पाकिस्तान क्यों टूटा, अगर इसको आप देखने लगेंगे तो उसके पीछे, बांग्लादेश टूटने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। और मतलब बांग्लादेश का इस प्रकार का राजनीतिक विकृतीकरण के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो पाकिस्तान का ही हाथ है। और बांग्लादेशी वर्तमान समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है,